हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 24 से 31 मार्च तक के सप्ताह को। हालांकि ये 8 दिन है, लेकिन चूंकि मंडे को 31 मार्च पड़ रहा है, इसलिए ये राशिफल 8 दिन का रहेगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 24 मार्च का दिन अपने काम से काम रखने का है, अपने काम में बने रहने का है। आपके अंदर क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, महत्वाकांक्षा भी रहेगी, आप अपने ऊपर गर्व भी करेंगे। लेकिन अगर आपने भटकाव आने दिया और स्वयं को भ्रमित हो जाने दिया, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि रूटीन वर्क में बने रहें, या जो भी कार्य आपने अपने लिए लक्षित करा है, टारगेट किया है, उस काम में बने रहें। नए मामलों में इन्वॉल्व होना या टारगेट को बीच में छोड़कर नए टारगेट पे शिफ्ट होना फायदेमंद नहीं रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 25 मार्च का जो दिन रहने वाला है, 25 मार्च बताता है कि भाग्य आपको सहयोग देना चाहता है, इसलिए आप अपने लिए एक छोटी सी योजना बनाएं, योजना के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करें, सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप चारों दिशाओं में, यानी कि जिस भी काम में शामिल होना चाहें, इन्वॉल्व होना चाहें, मैनेज करना चाहें, उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कार्य रुकेंगे नहीं, होते जाएंगे। एजुकेशनल मामलों में या स्टडी प्रिपरेशन से जुड़े मामलों में यह दिन ज्यादा ही बहुत बेहतर तरीके से आपके फेवर और सपोर्ट में बना है। जो लोग टॉक्सिक नेचर के हैं या जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना आपके लिए इस दिन फायदेमंद रहेगा। ये एक भाग्यकारी दिन होगा जो कि 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि आप पैशनेट होंगे, आप अपने कार्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर काफी उमंग और जोश में आ जाएंगे, और उसकी वजह यह होगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप आसानी से अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, कार्य में सफल हो सकते हैं। ये जो सफलता की एक फीलिंग आ सकती है, ये आपके अंदर जोश और उमंग को बढ़ाएगी, लेकिन जल्दबाजी को भी बढ़ाएगी। तो जल्दबाजी से बचना है, बाकी अपने जोशो खरोश को बनाए रखिए, जल्दबाजी नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एक 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 करके चीजों को साधते चलिए और चीजें आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 80% ही सपोर्ट करता है। 27 मार्च बताता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी मामले पर विचार करके कार्य करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी मामले पर दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने के बाद अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए ये दिन बढ़िया है। ये दिन आपको इनकरेज करेगा, अपने आप में प्राउड फील कराएगा और आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में भी डालेगा, लेकिन उसके बावजूद व्यापारिक, आर्थिक, घरेलू मामलों में यह दिन आपको आगे रहने में सफलता देगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। मेष राशि, आपके लिए 28 मार्च का जो दिन है, कहता है आप चीजों को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे। सिचुएशन को समझने के बाद योजना बनाने में भी आप कामयाब रहेंगे, लेकिन अब उस योजना पर काम करना ये आपका मैनुअल डिसीजन है, तो उस पर काम करिएगा ताकि आपको सफलता मिले। काम करते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं करते तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं, तो सफलता कहेगी। और ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आप योजना बनावें या समझें, ऑब्जर्व करें क्या करना है और फिर भी ना करें। अगर ये नहीं करते हैं या वो काम जो सोचा है नहीं करते, तो फिर आपकी गलती, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज
हाउएवर ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए है। 29 मार्च का दिन कहता है एक सुखद समाचार मिलेगा दिन के पहले हिस्से में। दूसरा, अगर किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिससे मिले हुए काफी दिन हो गए, तो उनसे मुलाकात होने अथवा किसी जान पहचान के प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी मेंटेलिटी के रहेंगे, यानी सेल्फिश मेंटेलिटी होल्ड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी निगेटिव नहीं होगा जिसकी वजह से आपके द्वारा किसी का नुकसान हो, तो वो नहीं होने वाला। आप अच्छे, सच्चरित और ईमानदार व्यक्ति की भूमिका निभाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि लोगों को छोटे मोटे मामलों में मैनिपुलेट कर ले जाएंगे, लेकिन बड़े मामलों में आप जानबूझ के नहीं करेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक ट्रिप या एक छुट्टी या एक आनंददायक यात्रा की ओर संकेत करते हुए आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 मार्च का जो दिन है कहता है ऊहापोह की स्थिति आ सकती है कि इसे चुनूं या उसे, इधर जाऊं या उधर। तो ऐसी परिस्थिति में आप सत्य का साथ दें, नैतिकता और मोरल के साथ रहें, यही आपके लिए जरूरी है। इस दिन एक ऐसा चैलेंज आपको मिल सकता है जिसे मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल आ जाए। उस मुश्किल को भी अगर आपने चैलेंजिंग सिचुएशन की तरह ही ऑपरेट करना शुरू किया तो निश्चित ही जीत अंततः आपकी होगी, और ये जीत न सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी बल्कि आपके सम्मान में भी और वृद्धि करने वाली है। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव अप्रोच के लिए, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए सजेस्ट करता है। टोटल सपोर्ट इस दिन का जो बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में वो है 70% का। 31 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि द्विपक्षीय मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट करने वाला है, और किसी भी सिचुएशन या मामले को अगर आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली मैनेज करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ मामलों में रिजल्ट थोड़ा डिले होकर आवे, या जो आपने पहले किया है उसका रिजल्ट अभी भी डिले हो रहा हो, तो उससे घबराना नहीं है, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। आप अपनी किसी नई योजना पर अगर इसलिए काम नहीं करना चाहते या विचार नहीं करना चाहते कि भाई उस योजना के लागू होने या उसमें सफलता अर्जित करने और रिजल्ट आने में लंबा समय लगेगा, तो कोई बात नहीं है, समय लगने दीजिए, बस अपनी योजना पर काम करिए। इस दिन आप हर मुश्किल का सामना कर ले जाएं और हर समस्या का समाधान निकाल ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। ओवरऑल ये दिन भी आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 24 से लेकर के 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 24 मार्च का दिन थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। आप किसी वजह से ऐसा फील करेंगे कि आज आपका इंटरेक्ट करने का मन नहीं कर रहा और आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे। इससे समस्या नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव साइन है। जब आप स्वयं के साथ स्वयं का साक्षात्कार यानी सेल्फ एनालिसिसमेंट आप करेंगे, और आपके स्व साक्षात्कार का परिणाम ये होगा कि आप अपनी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में से निकलने का मार्ग खुद ही निकाल ले जाएं, यानी आप अपने मार्ग को स्वयं प्रशस्त करें। इसके लिए यह दिन आपको सपोर्ट करता है। वैसे तो यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन आपके अपने स्वयं के पथ प्रदर्शन करने के मामले में सपोर्ट पूरा है। इस दिन किसी नए काम को ना करिए तो अच्छा रहेगा। 25 मार्च का जो दिन है बताता है कि सिचुएशन ऑटो बैलेंस होंगी। ईश्वरीय शक्तियां कई सारे मामलों को आपके फेवर में मोड़ना शुरू करेंगी, या कुछ निगेटिविटी नकारात्मकता है तो उसको ठीक करना शुरू कर देंगी। एक बार चीजें जब दुरुस्त होनी शुरू हो तो उनको उसी मोड में बनाए रखने की कोशिश करिए। नंबर 2, आप दूसरों के बारे में पहले से राय मत बनाइए जब तक आप उस व्यक्ति को सही से नहीं जानते। किसी की शक्ल या कपड़े देख करके आइडिया मत लीजिए कि यह कैसा पर्सन होगा या कैसी पर्सन होगी। तीसरा, सिचुएशंस को भी जज मत करिए। अगर आपको लगता है कि यह सिचुएशन निगेटिव हो सकती है तो पहले इंतजार करिए कि सिचुएशन निगेटिव हो, तब मानिए कि हाँ ये निगेटिव है, वरना जब तक कुछ भी नहीं हो रहा आप पॉजिटिव अपने आप को मान करके चलिए। बस इतना अगर ध्यान रखते हैं तो ये दिन आपको फ्रूटफुल रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिविटी देगा, सफलता, सक्सेस सब कुछ दे देगा। और अगर अपने ऊपर डाउट करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 26 मार्च का दिन कहता है कि चीजें पॉजिटिविटी में आगे बढ़ेंगी, लोग आपकी मदद कर देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और आप अपने डिसीजंस को अगर जरूरत पड़ती है तो लेने में न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि उन डिसीजंस के बेसिस पर आगे के कार्य आपके सुचारू हो जाएंगे।
इस दिन आपके जो भी काम होंगे वो आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे, किसी तरह के व्यवधान आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और सिचुएशन को अपने हाथ में रख करके भी आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 27 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को जाने दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाने कैसे देंगे? रोजमर्रा के कार्यों में बने रहें, किसी नए काम में न जुड़ें, पैनिक होकर कोई निर्णय न लें, घबराहट में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना। याद रखिएगा इस दिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सिचुएशन आपके विरुद्ध हो सकती है किसी मामले में, या आपकी चलती हुई योजना धराशायी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीजों को ईश्वर प्रदत्त मानिए कि भाई ईश्वर ही हैं जो पॉजिटिव निगेटिव करते हैं। हमारा काम है फिर से मेहनत करना, हम फिर से करेंगे। मन को अपने मजबूत बनाए रखिए और लगे रहिए, चीजें आगे जाकर पॉजिटिव होंगी। इस दिन फिर से कह रहा हूं, डिसीजन मत लीजिएगा क्योंकि ये दिन अच्छा नहीं है। और 27 मार्च लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट वृषभ राशि आपको नहीं कर रहा। 28 मार्च का दिन वापस चीजों को मैनेज करने में आपको मदद करेगा, चीजों को पॉजिटिविटी की ओर ले आएगा, ठीक करेगा और डिसीजन लेने वाले मामले से आपको छुटकारा दिला दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप डिसीजन लें या ना लें इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उस सिचुएशन से आप निपट जाएंगे या उस सिचुएशन आपसे मैनेज हो जाएगी, इसकी संभावना है। दूसरा, यह दिन कहता है कि इस दिन भी थोड़ा संभाल कर चलें, जल्दबाजी नहीं करें, चीजों को पहले थोड़ा सेट और रीसेट होने दें, उसके बाद काम करिएगा। तो कुल मिलाकर यह दिन आपको फिर नए कार्यों में जुड़ने से मना करता और रूटीन कार्यों में बने रहने के लिए कहता है। लेकिन स्पिरिचुअल क्षेत्रों में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ये ज्यादा सपोर्ट करेगा। ये दिन आपका न्यूट्रल है, आपके भौतिक जगत में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सपोर्ट नहीं है, जबकि स्पिरिचुअल जगत में ये 100% सपोर्टिव बना है। 29 मार्च का दिन बताता है कि आप किसी एक मामले को मैनेज करने की कोशिश करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब आपके विचार मल्टीपल हो जाएं या मल्टीपल विचार आपके दिमाग को पेनिट्रेट करें और आप डिसीजन ना ले पाने की स्थिति में, डिसीजन लेसनेस की स्थिति में आ जाएं। ऐसे में क्या करना है, थोड़ा डिफिकल्ट टारगेट अपने लिए सेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। चीजें अचीवेबल भी होंगी, सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे और आप सक्सेस भी प्राप्त करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 मार्च का दिन बताता है कि किसी नए डिसीजन को लेकर थोड़ा सा अपने ही द्वारा लिए गए नए निर्णय या डिसीजन को लेकर थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन आपके लिए संदेश है कि आप परेशान न हो, बल्कि अपने डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे उस पर काम करें और उससे कैसे पॉजिटिव रिजल्ट निकालें, इस पर फोकस करना है। थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य का परिचय देना हो सकता है, लेकिन आगे जाकर सफलता आपको मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो, और अगर किसी के इन्फ्लुएंस में हैं आप और आपने डिसीजन लिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के इन्फ्लुएंशन में नहीं आना है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 31 मार्च का दिन बताता है घरेलू मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक और सफलता दिलाएंगे। आपके कार्यों से परिजन संतुष्ट रहेंगे। आप स्वयं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कामयाब रहेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज या अवसर मिल जाएंगे जो आपके काम को मैनेज करने में हेल्प करें। और साथ ही साथ ये दिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो आपको पॉजिटिव भी रहेगा आपके लिए और आपके लिए सबक जैसा भी रहेगा। तो दोनों का मिक्सचर रहेगा। बाकी चीजें ठीक, 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। तो वृषभ राशि, ये था राशिफल 24 से लेकर के 31 मार्च तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 24 मार्च का जो दिन है कुछ व्यवधान के साथ आ रहा है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, लोगों के द्वारा बनाई गई बाधा, लोगों के द्वारा आपकी लेग पुलिंग या डिस्करेज किया जाना, इन चीजों की पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आपको सबसे पहले तो सारी चीजों को इग्नोर करना है, अपने काम से काम पे रहना है। और अगर किसी वजह से कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां आप ये समझ जाते हैं कि भाई अब मुझे यहां एक्शन इनके सिचुएशन के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा एक तरह से कहें तो पानी सिर के ऊपर जा रहा है,
तो वहां उसकी जरूरत है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट किसी से नहीं भिड़ना, अपने काम से काम रहना है। इस दिन आप जितना संकल्पित अपने कार्य के प्रति रहेंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे, उतना अच्छी तरह से अपने कार्यों को कर ले जाने में, संभाल ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 25 मार्च को कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको दो फीलिंग्स आ सकती हैं। पहला, कोई व्यक्ति है या एक से अधिक व्यक्ति हैं जो आपको परखना चाहते हैं, आपको जज करना चाहते हैं। आपको इस तरह के बहकावे में आना नहीं है, ना अपने आप को कुछ साबित वगैरह करना है। पहला काम तो ये। दूसरा, कुछ लोग आपको यूज करना चाहते होंगे और उनका तरीका ऐसा होगा कि वे सामने से बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, तो वहां आपको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, डिनायल करना है, याद रखिएगा। अगली चीज यह है कि अपने लेन देन, खर्चे इत्यादि का थोड़ा ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चों से बचें, उधार लेन देन से बचें और टू द पॉइंट काम करिए, या जो प्लानिंग है उस पर चलिए, या पहले से सोचे हुए कार्य को करिए। आपके लिए चीजें पॉजिटिव और अच्छी बनी रहेंगी। इस दिन जानबूझकर की गई गलतियों में नुकसान स्वाभाविक होगा और बड़ा होगा, तो वो नहीं करना है। बाकी ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे अप्रॉक्स 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 26 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन पहले तो दूसरों पर भरोसा ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, बड़बोलेपन से बिल्कुल बच के रहें, दूसरों को सलाह ना दें और दूसरों की सलाह ना लें। दोनों को, बड़े मामले, लेन देन से जुड़े मामले, बड़े रुपए पैसे के लेन देन से जुड़े मामलों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपको अपने आप को शांत रखना है, किसी नए काम में इन्वॉल्व नहीं होना है और 26 मार्च के दिन आप बस अपने डेली रूटीन वर्क में बने रहिए, बेटर रहेगा। यह दिन आपको केवल 10% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा और चीजें और बेहतर होती जाएं, या आपको आइडियाज आ जाएं बेहतर करने के, इनकी पॉसिबिलिटी साथ साथ आपके द्वारा सोचे गए प्लान पर काम करके सफलता अर्जित करने अथवा कार्य की शुरुआत करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते तो उसके लिए दिन बढ़िया है। अगर आप एक तीर्थ यात्रा यानी कि कहीं भगवान के दर्शन इत्यादि करने के लिए जाना चाहते तो उसके लिए यह दिन और बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करेगा। 28 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि पॉजिटिवली चीजें आपके पक्ष में बनी और मुड़ी रहेंगी और इस पॉजिटिविटी के साथ आपको अपने आप को न सिर्फ मैनेज करना है बल्कि जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं उनके सपोर्ट, हेल्प को लेना है और अकॉर्डिंगली अपने कार्य में सफलता की ओर या प्रगति की ओर आगे बढ़ते जाना है। कुछ मामलों में चीजें ऑटो सेट भी होंगी, कुछ मामलों में लोगों का सपोर्ट भी आएगा, तो उसका भी आपको लाभ उठाना है, पीछे नहीं हटना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 100% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली। 29 मार्च का जो दिन है कहता है एक तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से यह दिन बढ़िया, दूसरा पुराने इन्वेस्टमेंट्स को यूज करने के दृष्टिकोण से यह दिन बढ़िया, तीसरा आपके व्यापार अर्थ जगत से जुड़े मामलों में डिसीजन लेने के लिए दिन बढ़िया, और साथ ही साथ में इस दिन आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके बेसिस पर लिए गए डिसीजन से या जिसके बेसिस पर बनाई गई योजना से आपको आगे चल करके बढ़िया फायदा मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों पर अप्रॉक्स 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 मार्च यानी 30 मार्च का जो दिन है कहता है व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके प्लान सही साबित होंगे, या आप कोई प्लान करते हैं जिसे भविष्य में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो भविष्य में सही साबित होगा। परिवार के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही अच्छे तरीके से कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेंगे, पॉजिटिवली कई सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी और अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही होंगी जिसे आप ऑब्जर्व करके, ग्रैब करके अपने कार्य को निकाल सकते हैं। इस दिन आपको हर कार्य में सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 31 मार्च का दिन बताता है आर्थिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, लेकिन आपको अपनी सोच पर ही काम करना होगा। दूसरों की सलाह ले सकते हैं लेकिन सोच आपकी होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। और यह दिन इन्वेस्टमेंट में बहुत बेनिफिट्स देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं है। पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी बेनिफिट मिलेगा,
इस दिन आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। आप इमोशन में इन्वेस्ट करते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई, अब आप कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, कोई कॉलेज नहीं जा रहे, आप किसी बुक को पढ़ते हैं, तो उस बुक को पढ़ना मतलब स्टडी में इन्वेस्ट, अपने आप को इन्वेस्ट किया स्टडी में, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। यह दिन बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन अपनी सोच से चलेंगे तो अच्छा है। दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अंततः सोच आपकी होनी चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 24 से लेकर के 31 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 24 मार्च का जो दिन है, ये बताता है कि किसी ऐसी बात से आपका मन थोड़ा सा खराब हो सकता है या दुखी हो सकता है, जो बात आपको पास्ट में बुरी लगी हो, या किसी ने इंसल्ट करी हो, या किसी के कार्य से आपको नुकसान हुआ हो। तो कुल मिलाकर किसी के प्रति मन में दुराभाव होने की पॉसिबिलिटी है और बदला लेने की एक मेंटेलिटी आ सकती है। कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा दिखावा करने की मेंटेलिटी आ सकती है। इस तरह की सारी नेगेटिव मेंटेलिटी से अपने आप को दूर रखना है। इस दिन आपके विचार बहुत यूनिक होंगे, लेकिन अगर आप बदले वाली मेंटेलिटी या दिखावे वाली मेंटेलिटी के साथ में काम करते हैं तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपका और जो आपकी इमेज है खराब होगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, चूंकि आपकी योजना या आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, अगर बदला लेने की मेंटेलिटी हट जाती है तो आप टू द पॉइंट काम करने में सक्षम रहेंगे। थोड़ी जल्दबाजी की प्रवृत्ति रहेगी, उससे आपको बचना है, लेकिन आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आप सावधान रहें। आपसे 10-15 वर्ष बड़े लोगों से, जो उम्र में ज्यादा हैं, वे आपको सीधा सीधा धोखा दे सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि 25 मार्च का जो दिन है, यह बताता है आप काफी और ज्यादा, मतलब 24 तारीख को जितनी महत्वाकांक्षा रहेगी वो डबल अप हो जाएगी और आप पूरे जोश और उमंग के साथ अपने कार्य में इन्वॉल्व होना पसंद भी करेंगे और एग्जीक्यूट करना भी पसंद करेंगे। जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो आपकी जिद बढ़ी है एक दिन में, वो बढ़त आपको सच में मदद करेगी। तो आप अपने टारगेट को अगर अपने उसी पैशन के साथ काम करके अचीव करना चाहते हैं तो यस ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। लेकिन इस दिन दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करने की प्रवृत्ति जो आ सकती है, उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग रन में आगे जाकर आपको नुकसान करेगी। इस दिन आप किसी व्यापारिक यात्रा पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, या आपको एक ऐसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपको नहीं पसंद, एडहॉक में हो, और मजबूरी में जाना पड़े तो आपकी मन की नाराजगी भी यहां पर दिख रही है, जो कि आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप इंथुजियास्टिकली बस अपने काम में लगे रहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन के मामले में यह दिन कहता है कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में यह दिन बहुत सपोर्टिव नहीं है। 30-40% के आसपास का सपोर्ट बनेगा, जबकि लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पे यह दिन आपको सपोर्ट सिस्टम देगा 80% का। 26 मार्च का दिन कहता आपकी सोशल इमेज और इंप्रूव होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे या आपको और पॉजिटिव पर्सन समझें, इसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप स्वयं को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज, प्लान्स, लिए गए डिसीजन सही दिशा में होंगे, जिसका आपको उत्तरोत्तर बेनिफिट्स मिलेगा। 27 मार्च का दिन कहता है कि दो सिचुएशन हो सकती है। पहला, आपने कोई चीज डिसाइड कर रखी हो कि मुझे ये काम करना है, आप उस कार्य में आगे बढ़ें, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सफलता मिलेगी और आप एप्रिसिएशन भी पा जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है सिचुएशनली एक डिसीजन लेना पड़ जाए और डिसीजन ले लिया गया तो अब उसमें काम भी करना पड़ जाए।
एक बार जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो स्वयं ही आप एक रदलेस पर्सन की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, हर चीज का ध्यान नहीं देंगे या हर चीज को इग्नोर करके सिर्फ अपने टारगेट की ओर फोकस करेंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है और अच्छा है। इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे या उसे अचीव करने के जो प्रयास करेंगे उसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें की जा सकती हैं और आपको वाहवाही भी मिल सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 28 मार्च का दिन कहता है एक छोटा सा परिवर्तन होगा, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है और उनकी कृपा से ही परिवर्तन होगा, इसलिए दूसरों के मामलों से जरा दूर रहें, क्योंकि परिवर्तन जब होता है तो आपको अपने जीवन में होने वाले उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह परिवर्तन आपको आपके लाइफ के पाथ पर टू द पॉइंट ले आएगा, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें मुझे कैसे अब ऑपरेट करनी है और पास्ट में जो नुकसान हुआ है या डिस्टरबेंस हुई है वो मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी, उसका आपको कुछ समय में दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल टोटल ये दिन बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट दिखाता है। जबकि 29 मार्च का जो दिन है कहता है कि एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, अपने कार्य को लेकर, अपने कार्य की सफलता को लेकर आपको सिचुएशन का अथवा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गिव अप ना करें, बल्कि लड़ें, जूझें और सिचुएशन को अपने पक्ष में क्लोज करने की कोशिश करें। अगर आप हार नहीं मानते तो फिर आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन इस दिन किसी के साथ अननेसेसरी झगड़े या आर्गुमेंट में मत जाइएगा, वो फायदा नहीं करेगा। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर रहेगी और बड़ी पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से आपके हर कार्य होंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आपको रास्ता मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगी कि यह काम कैसे होगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिव होंगे और आपका अनुसरण करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। तो यहां आप उनको यूज भी कर सकते हैं या वे खुद ही यूज होना चाहेंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनी है। तो इसमें यहां तक तो कोई नुकसान नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को, लेकिन ईगो में मत आइएगा, क्योंकि यह दिन आपको हाईली 100% का सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अगर आप ईगो में आए तो 100 के आगे माइनस लग जाएगा, फिर -100% हो जाएगा, तो इसका ध्यान देना है। 31 मार्च का दिन कहता है कि आप स्वयं अपने आप में चिंतन मनन करें, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप चूंकि चिंतन मनन करेंगे, इसलिए आपको आपकी समस्या से निकलने का एक मध्य मार्ग मिल जरूर जाएगा, जो आपको आपके उस मामले के अपेक्षित टारगेट तक पहुंचा देगा। तो ये कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप अगर ये फील करते हैं कि मुझे थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिसमेंट करना चाहिए, और फिर भी आप नहीं बैठ रहे अपने आप के साथ में थोड़ा चिंतन करने, तो फिर ये आपकी मैनुअल मिस्टेक है, ठीक है, मानवीय भूल। फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग नहीं है। तो ये चूंकि आपने खुद जानबूझकर गलती करी तो क्रोनोलॉजिकली आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए स्वयं के साथ साक्षात्कार करिए, अपने आप में चिंतन मनन करिए और आगे के मार्ग को प्रशस्त करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन न्यूट्रल बना हुआ है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 24 मार्च का जो दिन है अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। किसी कार्य के पूरा होने की एक सुखद समाचार मिलने की पॉसिबिलिटी है। परिवार से कोई अच्छी न्यूज आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने प्रियजन, अपने परिजनों के साथ आप इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 25 मार्च आपके लिए सिंह राशि ऐसा है कि इस दिन आप एक योजना बनाइए और स्वयं को संकल्पित करिए कि मुझे आज ये काम करना है। आपका ब्रेन आपको उस काम को करने के लिए न सिर्फ ऑटो फोकस कर देगा, बल्कि आप पीछे भी नहीं हटेंगे, उस कार्य को संपन्न करने तक डटे रहेंगे और आपका जो काम है वो हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी फुल है। लेकिन पीछे नहीं हटे तो इस दिन
आपका जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा जिद्दी रहेगा, जिसकी वजह से आपको आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर आपको मैन्युअली वो मैनेज करना होगा, अन्यथा सचमुच प्रॉब्लम का सामना करेंगे। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पर यह दिन आपको 40% से लेकर के 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट देता है। डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। 26 मार्च का दिन कहता है ईश्वर के द्वारा ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी जिससे आपके जीवन के कई मामले संतुलित कर दिए जाएंगे, पुनः संतुलित कर दिए जाएंगे। आपके रिलेशन में, आपके प्रोफेशन में, आपकी सोशल लाइफ में एक बैलेंस बन जाएगा। आप चीजों को सही ढंग से ऑपरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। माइंड आपका थोड़ा ओपन हो जाएगा और ओपन माइंड से आप चीजों को समझ, सोच और ऑब्जर्व कर सकेंगे। ये दिन फ्रूटफुल है, पॉजिटिव है, अच्छा है और सपोर्ट करता है अप्रॉक्स 60% तक लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 27 मार्च का दिन कहता है कि किसी पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलना हो और मिल करके आपको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले जो आप अपने कार्य या अपने टारगेट को अचीव करने में पूरा कर सकें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपके शत्रु आपके विरोध में आएंगे या कुछ नकारात्मक करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अगर उनको इग्नोर करके अपने काम से काम पर बने रहे तो वे कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा अपने टारगेट को अचीव करने की एक मंशा दिखती है। इसके लिए आप किसी भी तरीके से अपने कार्य को साधने के मूड में होंगे। जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाइए और टारगेट को अचीव करिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 28 मार्च का जो दिन है सिंह राशि, यह बताता है कि किसी बात को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर मन में एक नाराजगी, एक उदासी रह सकती है। कुछ मामलों में आपकी नाराजगी ईश्वर के साथ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप बस स्वयं में संयमित रहें, प्रेजेंट को चेकआउट करें, अकॉर्डिंगली प्रेजेंट को मैनेज करें और फ्यूचर अपने आप बनना शुरू होगा। जब एक बार आप अपने कार्य में लगते हैं और स्वयं के प्रेजेंट को मैनेज करते हैं तो डिवाइन सपोर्ट भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी मिसिंग आप फील कर रहे थे। बाकी ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 40 से 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 29 मार्च बताता है कि एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपके अपने ही लोगों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर दी जाए, जो भले एक हंसी मजाक जैसा ही क्यों न लग रहा हो। आपको डिनाय करना है, हंसी मजाक में नहीं जाना और किसी को परमिशन नहीं देनी कि वो आपकी योजनाओं को बिगाड़े। ठीक। दूसरा, इस दिन अगर आप अपने आप में दृढ़ हो गए, अपने आप में संकल्पित हो गए और कठोरता, एक हार्शनेस अपने अंदर ले आए, तो दूसरे लोग आपके ऊपर कोई भी आक्षेप या आरोप लगाते हैं, आप उनसे न सिर्फ बच जाएंगे बल्कि आपसे झगड़ा करने के बाद उनको खुद नुकसान हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। बाकी आप जिस कार्य में बने हैं उसी में बने रहें, नए काम पे न जाएं और अपनी योजना के अनुसार ही कार्य करें तो बढ़िया रहेगा। लगभग 50% का सपोर्ट दिखाता है 29 मार्च को पॉजिटिवली और 50% का निगेटिवली सपोर्ट भी बना हुआ है। 30 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि धन को लेकर के आपके कई भ्रांतियां टूट जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। धन के आगमन को लेकर, उसे कैरी करने को लेकर, उसे मैनेज करने को लेकर आपके मन की कई भ्रांतियां टूटे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इस दिन आप अपने कार्य में सक्षमता पूर्वक कामयाब होंगे, चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। हालांकि थोड़ा महंगी और शौक वाली चीजों पर आपके पैसे अधिक खर्च हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 31 मार्च का दिन कहता है कि दिल टूटने का दिन हो सकता है, इसलिए थोड़ा होशियार रहिएगा। आपके साथी द्वारा या जीवन साथी द्वारा आपको परखने या जज करने की कोशिश हो सकती है, तो इस कोशिश में आप अपने आप को, अगर आपने अपराध किया है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो फिर बचाना है। कोशिश करिए, सिक्योर करिए, झूठ बोलिए, जो मर्जी ऐसा। और अगर आपका कोई अफेयर नहीं चल रहा और खामखा जीवन साथी ने शक किया, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो इन्वेस्टिगेटर लगाओ और मेरे बारे में जानकारी निकालो। आपको सफाई नहीं देनी, क्योंकि अगर कुछ नहीं चल रहा, आपने सफाई दी, बचाव करने की कोशिश करी, तो नुकसान होगा। और अगर कुछ चल रहा है और
तब आपने बचाव करने की कोशिश की तो भी नुकसान होगा। तो ये इस तरह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इसके अलावा एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक्स चाहते थे और रिजल्ट वाई आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, व्यापारिक पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय सावधान रहना है और आर्गुमेंट से बचना है। ये दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 30% का ही सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा परेशान करेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 24 मार्च का दिन कहता है कि प्रॉस्पेरिटी की ओर कदम बढ़ सकता है अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में सावधानी बरतें, डिसीजन लेने में इत्मीनान रखें। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप दिखावे पसंद ना रहें, सोफिस्टिकेटेड रहें और अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर ये दिन आपको बहुत ज्यादा सहयोग देगा अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, जो कि 100% के लेवल पर बना हुआ है। 25 मार्च का दिन कहता है कि आप स्वयं से हार जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि समझते हुए कि मुझे ये करना है और आप नहीं कर रहे तो फिर गलती आपकी है। इस दिन दूसरों से ना डरें, अपने आप की हिम्मत और करेज को पहचानें और बस अपने को अपने कार्य में लगाइए। रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको अंततः सुख मिले, खुशी की प्राप्ति हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए स्वयं को थोड़ा इन्वॉल्व करिए उन मामलों में जहां पर आपको यह पता है कि चीजें ठीक नहीं हैं और मेरे पकड़ में भी नहीं है, तो वहां पर अपने पैर फैलाने की कोशिश मत करिए, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये दिन हालांकि सुनने में थोड़ा नेगेटिव जरूर लगा, लेकिन ये पॉजिटिवली 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। दैट मीन्स कि आप 25 मार्च को खुद कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। 26 मार्च का दिन कहता है कि एक तो ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी, दूसरे आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करने को लेकर बनाई गई अपनी योजना पर काम जब भी करें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, चीजें पॉजिटिव मूव करेंगी और आप स्वयं को अपने पुराने कॉन्फिडेंस मोड में वापस लाने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट कर रहा है। 27 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर रहेगी, साथ ही साथ दृष्टि भी रहेगी और साथ ही साथ वे आपके जीवन में दो परिवर्तन करेंगे। पहला, कुछ पुरानी नकारात्मकताओं को भर देंगे, कुछ पुराने घाव क्लोज अप कर दिए जाएंगे और आप एक नए स्वस्थ जीवन के लिए उन्मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, यहां से आपकी लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ईश्वर के द्वारा, जिसकी वजह से आपका तौर तरीका, सोचने का ढंग, पैटर्न सभी में थोड़े चेंजेस आएंगे और इन चेंजेस को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, डिवाइन एनर्जी उतनी जल्दी कनेक्ट होगी और फिर आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। ये दिन भी 100% ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया। 28 तारीख भी 100% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कन्या राशि, क्योंकि ये दिन आपको फेमिनिन डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ मिल रहा है। इस वजह से इमोशन का पीक ज्यादा हो सकता है, आप दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता कर सकते हैं, भूख थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मुझे इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये करना है। तो जो जो पता है उसे वैसा वैसा करिए, बाकी चीजों को सराउंडिंग में चलने दीजिए, चीजें आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 70% प्लस सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 मार्च का दिन कहता है कि आप अपने कार्य में किसी वजह से परेशान हो सकते हैं और अगर किसी वजह से परेशान है तो उस वजह को हटाने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा कंफर्ट करना है। दूसरा, 29 मार्च के दिन आप अपने कार्य को कर ले जाने में, अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर ले जाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों पर आपकी सोच काबिले तारीफ होगी। इस दिन आप अपनी मर्जी, अपनी क्षमता से चीजों को पॉजिटिवली मैनेज करने में कामयाब होंगे और
ना सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि आपको एक अप्रिसिएशन भी मिलेगी। ये दिन आपको पॉजिटिवली 100% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मार्च का दिन कहता है टू वे सिचुएशंस बढ़िया और पॉजिटिव रहेंगी। आपके दिमाग में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट को लेकर कोई नई योजना है तो उस पर काम करना चाहिए और प्लान को पूरा बना लेना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा बनाए गए प्लान पर काम किया जाता है तो पुरानी बातें वैसे ही आपके दिमाग से हट जाएंगी। आप कार्य भी कर सकेंगे, आगे जाके सफलता भी अर्जित कर सकेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% यानी 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 31 मार्च कन्या राशि बताता है कि एक तो ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, इसलिए नुकसान नहीं होगा। बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे और मधुर बने रहेंगे। इस दिन आप एक ऐसे महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा लंबी दूरी के टारगेट्स या योजना बनानी पड़े, तो वो एक से ज्यादा टारगेट या एक से ज्यादा योजना भी काम करेगी, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा और जितना ज्यादा आप सिचुएशन को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, अंडरस्टूड करते जाएंगे, चीजें उतनी क्लियर आउट होती जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 24 से लेकर के 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 24 मार्च का जो दिन रहने वाला है, देखिए ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। आप जिस कार्य में अपने आप को लगाते हैं, जिस कार्य को करते हैं, उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ये तो क्लियर है। थोड़ा सा अपने जो प्रियजन हैं उनको लेके आपका इमोशनल फैक्टर ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप उनकी ज्यादा केयर करें, देखभाल करें या उनके बारे में ज्यादा सोचें। उनकी ओर से उतना इमोशंस आपको नहीं रिसीव होगा, तो यहां पर थोड़ा सा लैक बनेगा, उसको आपको एडजस्ट कर लेना होगा कि अच्छा चलो ठीक है भाई, हमारा इमोशनल लेवल अलग, उनका इमोशनल लेवल अलग। लेकिन फैमिली को लेकर के, अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने पैशन को लेके आपका जो रुझान रहेगा वो आपको इस दिन में सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च का जो दिन रहने वाला है, यह बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति रहेगी या शुरू हो जाएगी। जो लिए गए उधार हैं उसमें कुछ रिलीफ मिले या ऐसा उपक्रम बने, ऐसा सेटअप बने जिससे उसमें आने वाले फ्यूचर में रिलीफ मिलने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर किसी वजह से डेब्ट्स ज्यादा हैं और आप 25 मार्च को एक योजना बनाते हैं तो भविष्य में उस पर काम करके उधार को, डेब्ट्स को कम कर पाएंगे। धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अनायास की लग्जरियस सामग्री को खरीदने में खर्च बढ़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और दिन पॉजिटिव 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है किसी नए कार्य में जुड़ सकते हैं, नई योजना दिमाग में आ सकती है या किसी पुराने मामले को आप रीओपन करने, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड, आप अपने किसी भी काम को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। थर्ड, यह दिन आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन या जो आप सोचते चाहते हैं अपेक्षित सफलता दिलाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने कर्म में जितना रहेंगे, जितना कर्म पर विश्वास करके कर्म को करेंगे, ईश्वर का सहयोग उतना बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव, पावरफुल आपको मिलेगा। यह दिन 90% आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च का जो दिन है तुला राशि, यह बताता है कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा। आप स्वयं को अपने साथ में एक अच्छे मोड में पाएंगे और आप अपने ऊपर एक नए तरह का ट्रस्ट कर पाएंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर ले जाऊंगा। कुछ कमी
आपको फील हो या कोई काम आपको याद आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस पॉसिबिलिटी के साथ आप अपने कार्य को कंप्लीट करने में या किसी टारगेट को अचीव करने में किए गए प्रयासों में सफल हो जाएंगे, अगर आप भटकाव नहीं लेते हैं और आप अपने टारगेट को बीच में शिफ्ट नहीं कर देते हैं। तो इसके अलावा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पर यह दिन पॉजिटिव है और लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 28 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से किसी मामले में नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी या एक ऐसी सिचुएशन बनने की पॉसिबिलिटी है जिसका फायदा आप अपने फेवर में उठा पाएंगे। अगर सच झूठ में से किसी एक को चुनने की स्थिति आती है तो आप सच का साथ दीजिए, असत्य का नहीं दीजिए, नैतिकता के साथ रहिए। मन के जो संताप हैं, स्ट्रेस हैं, वो थोड़ा कम होंगे। अगर आप सिर्फ अपने आप को मैनेज करने पर फोकस करते हैं तो कुछ नया जानने की उत्कंठा, उत्सुकता बढ़ेगी, चीजें पॉजिटिव रहेंगी और आपके फेवर में आएंगी। आप सिचुएशन को सॉफ्टली मैनेज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 28 मार्च आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 29 मार्च बताता है कि आर्थिक मामलों को लेकर के किसी अबूझ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसी अनचाही अनावश्यक सिचुएशन सामने आ सकती है जिसमें सडनली या तो उधार लेने की जरूरत पड़ेगी या एक ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जो आपके पूरे सिस्टम को हिला सके। तो न तो उधार लेना है, न डिसीजन लेना है। इन सारी चीजों को एक दिन के लिए टाल देंगे क्योंकि 30 मार्च फिर ठीक है। तो 29 को अगर सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल होती है, अनस्टेबल होती है, तो उसे वैसे ही चलने दीजिए बस। अब मामला यह है कि जो अनस्टेबल सिचुएशन है उसको हम स्टेबल करेंगे कैसे, क्योंकि डिसीजन तो लेना नहीं है, उधार लेना नहीं। रुक जाइए और यह ऑब्जर्व करिए कि इस समस्या का हल यहीं पर है, बाहर नहीं है। ठीक है, बाहर कहीं हल नहीं है, कहीं से हमें कोई एडिशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। सिचुएशन जहां पर डिस्टर्ब कर रही है, बिल्कुल उसी डिस्टर्बिंग पॉइंट पर ही उसका समाधान भी है। ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा दुरुस्त करिए, रीऑब्जर्वेट करिए, उपाय मिल जाएगा। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में नए कार्यों में न जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 30 मार्च का दिन ठीक हो जाएगा, वापस पॉजिटिव आपके लिए फेवर करेगा। अच्छा, इस दिन आपको मल्टीपल ऑप्शंस फील हो सकते हैं, दिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी जैसे मामले लग सकते हैं, लेकिन यह सब छलावा है। आप किसी एक कार्य को कर रहे थे, उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लें किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं होना, ये याद रखिएगा। भ्रमजाल चाहे जैसे भी हो, उसमें उलझना नहीं है। अगर आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य से अपने ध्यान को नहीं भटकाते तो आप उसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर ध्यान भटका लेते हैं तो न ये मिलेगा, न वो मिलेगा, न वो मिलेगा, न वो मिलेगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा और शुभ है। रिलेशनशिप में चल रही किसी भी समस्या के समाधान या समस्या से निकलकर एक दूसरे के साथ और गहरे रिलेशनशिप में जाने में यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मार्च का दिन यह बताता है कि किसी नए काम में ना इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले से चल रही योजनाओं पर काम करें, पहले से चल रहे रूटीन पर काम करें, आपके लिए बेटर रहेगा। इस दिन समस्या यह भी है कि आप सही फैसला लेने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहेंगे। मन थोड़ा अस्थिर रहेगा तो उससे गलत डिसीजन हो सकता है। आपको दूसरों के द्वारा किए गए अवरोध का, विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहां पर स्वबुद्धि से निर्णय लीजिएगा, अपने विवेक से डिसीजन लीजिए, क्या करना क्या नहीं करना है। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर आपका दिमाग, आप देखिए कई बार होता है ना कि हमारा ब्रेन हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपको 4 लोगों ने घेर लिया, दिमाग एक बार कहता है भाई यहां मत लड़ो, 4 लोग हैं, पिट सकते हैं, निकल लो। और कई बार अपना कॉन्फिडेंस कहता है अरे ऐसी कि तैसी 4 लोग यहीं मार के गिरा देंगे। तो हो सकता है कहीं आप मार के गिरा दें, कहीं मार खा के चले आए। तो सिचुएशन के बेसिस पर अपने ब्रेन का डिसीजन देखिए क्या है, दिल का नहीं, दिमाग का।
कि दिमाग क्या कहता है। यहां पर साइड से निकलना समझदारी है या विरोध करना समझदारी है, डट के खड़े रहना। जहां पर आपका दिमाग आपको बताता है कि भाई ये अननेसेसरी है, इन टुच्चे लोगों से लड़ने से, इनसे आर्गुमेंट करने से कोई फायदा वायदा नहीं निकलेगा, वहां साइड से निकलिए। क्यों लड़ना उससे, क्यों उससे आर्गुमेंट करना। जहां पर आपका ब्रेन कहता है नहीं यार, यहां अगर कदम पीछे हटाया तो नुकसान हो जाएगा, यहां तो जूझना बनता है, वहां जूझिए, बने रहिए। अब फर्क क्या, जहां आप साइड से निकलेंगे फालतू मैटर से, वहां से तो निकल जाएंगे। जहां पर जूझने की स्थिति है, क्योंकि पीछे हटने का मतलब हारना, हारना वो वाला हारना नहीं कि हम आर्गुमेंट में हार गए, हारना मतलब हमारा नुकसान हो गया, ठीक है, डैमेज। तो डैमेज सिचुएशन में पीछे कदम नहीं हटाएंगे, लगे रहेंगे, लड़े रहेंगे, तो जीत आपकी पक्की रहेगी। ये दिन आपको 50% निगेटिव सपोर्ट कर रहा है तो नकारात्मक चीजें हावी होंगी, 50% पॉजिटिव भी सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिविटी भी हावी होगी। आप जिसका हाथ पकड़ लेंगे उधर चले जाएंगे। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 24 से लेकर 31 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 24 मार्च का जो दिन है बताता है किसी बात को लेकर मूड डिस्टर्ब हो सकता है, किसी सिचुएशन या व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है। इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करना। दूसरे लोगों को अगर आप अपनी मन स्थिति कमजोर दिखाएंगे, क्योंकि ये कमजोर में मानी जाएगी, तो उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, शत्रु हावी हो सकते हैं। बजाय इसके आप देखें कि इस दिन 24 मार्च को क्या नेसेसरी है, क्या करना चाहिए, और जो नेसेसरी है वो करिए, सफलता मिल जाएगी। अगर किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या दबाव में लाने के लिए, कई बार होता है ना कि हमें मजबूरी में किसी पर दबाव बनाना पड़ता है, वो करते हैं, उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, सिवाय लव रिलेशनशिप के, क्योंकि वहां सपोर्ट 30% है। रीजन ये कि आप अपने पार्टनर से या तो ज्यादा अपेक्षा रखेंगे या आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने की नाहक कोशिश करेंगे। 25 मार्च का जो दिन है बताता है कि मन आपका नकारात्मकता से भरेगा। किसी सिचुएशन में जो डिस्टरबेंस हो जाती है उसका एक मेमोरी आपको परेशान कर सकता है, या अनएक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस का डर आपको परेशान कर सकता है। दूसरे व्यक्ति का आपको लेकर के सोचना, उसका व्यवहार और आपका फायदा नुकसान, इस तरह के विचार आपके दिमाग को मत सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा फील होगा 25 तारीख को कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, मुझे शांत रहना चाहिए। जबकि मामला बिल्कुल विपरीत है, समस्या कहीं नहीं है, ग्राउंड क्लियर है, आप जैसे चाहें वैसे आगे बढ़ें। यह दिन आपको 90% पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और जो भी नेगेटिविटी रहेगी वो सिर्फ आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में रहेगी। ग्राउंड रियलिटी में कोई नेगेटिविटी नहीं है। 26 मार्च का दिन कहता है ये सेलिब्रेशन का हो सकता है, कोई एक सुखद समाचार प्राप्त हो जिसका एक सेलिब्रेशन बने, वो आप करें, इसकी पॉसिबिलिटी। अपने प्रियजनों, मित्रजनों अथवा परिजनों के साथ में आप अच्छा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी। आपके आसपास आपके साथ रहने वाले लोगों को भी प्रसन्नता का एहसास होगा, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको इमोशनल फैक्टर्स में हाई होने के लिए संकेत कर रहा है। और जब आप हाई इमोशन फैक्टर्स में घिरे हों तो ना तो डिसीजन लीजिए, ना तो प्रॉमिस करिए, ये याद रखिएगा। ये दिन वैसे 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, और जिन लोगों के विवाह की चर्चाएं चल रही हैं उनके विवाह के तय होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। 27 मार्च का दिन कहता है मन निराश और उदास होगा, जो नहीं है उसकी वजह से उदास हो सकता है, जो खो गया, जो नुकसान हो गया, उसके बारे में दिमाग की कैलकुलेशन अपने आप को डिस्टर्ब करेगी। मन आपका दुखी हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। पॉजिटिविटी बहुत जरा सी होगी, या आधी होगी या आधे से कम होगी, ठीक है। आधी मतलब 50%, आधे से कम मतलब गिरते 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 10% तक जा सकती है।
अब जो निगेटिविटी है वो आपको सारे डोर्स क्लोज दिखाएगी कि भाई आज का दिन खराब है, चीजें ठीक नहीं हो सकती, इस काम में ये रुकावट, इस काम में ये रुकावट, ये काम तो हो ही नहीं सकता। वो बची हुई जो पॉजिटिविटी है 10% है, 5% है, 100% है, 50% है, उसे पकड़ लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ में अपने दिन को फिर से एनालाइज करिए। ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये वाली प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, यहां दरवाजा बंद, यहां तो इम्पॉसिबल चीज, इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने का रास्ता है, ये सब आपको दिखने लगेगा। बस उस पॉजिटिविटी को पकड़ लीजिए, बस इतना सा ये दिन है। ये दिन 50-50 रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव में आपके लिए परसेंटेज वाइज। 28 मार्च का दिन कहता एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। इस चैलेंजिंग सिचुएशन को स्वीकार करना है, ना सिर्फ स्वीकार करना है बल्कि मेंटली स्वीकार करना है। मेंटली अडॉप्टेशन चाहिए, क्योंकि जब आप मन से स्वीकार कर लेंगे तो आप सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती थोड़े से डिस्टरबेंस या उतार चढ़ाव के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन आसानी से मैनेज हो जाएगी। ऐसी है ही नहीं कि जो मैनेजेबल ना हो, इजी टू मैनेज हो जाएगी। लेकिन आपको दूसरों को यह नहीं बताना है कि भाई आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर गए और अब ये इजी टू मैनेज है। लोग अगर समझते हैं आप एक क्रिटिकल इशू को मैनेज कर रहे हो तो उनको वही समझने दीजिए, इसको याद रखिएगा। यह सिचुएशन न सिर्फ आपको विन पोजीशन दिला देगी बल्कि काफी कुछ लर्निंग भी करा देगी जो भविष्य में आपके काम आएगा। हालांकि इस तरह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि मिलने जुलने में थोड़ा सा समय कम मिले, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। उसके बजाय कोई नुकसान नहीं, 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 29 मार्च बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए इस दिन को स्लिप करने दीजिए, निकलने दीजिए। यानी रोजमर्रा के काम करिए, नए काम में मत जाइए, नए मामलों से जरा दूर रहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा वृश्चिक राशि। इस दिन आपका कोई काम रुक सकता है, सिचुएशन आपके विरुद्ध हो सकती है, लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। अगर कुछ भी निगेटिव होता है तो ईश्वर की शरण में जाइए, यह आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। और इस दिन डर कर, घबरा कर, पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसे याद रखिएगा। सिचुएशंस ईश्वर की शरण में जाने के बाद ईश्वर के द्वारा रीऑर्गेनाइज जरूर कर दी जाएंगी, जिसका फायदा आपको अगले दिन मिलेगा, यानी कि 30 मार्च 30 मार्च को। 30 मार्च चीजें वापस ठीक रिवाइव आपके कंट्रोल में आती हुई और आप अपनी स्वेच्छा इच्छा के अनुसार चीजों को रीऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहेंगे। आपकी सोशल इमेज में इंप्रूवमेंट आएगी। बिजनेस या जॉब जो भी अगर आप करते हैं उसमें और ज्यादा बेनिफिट्स मिलें या लाभ की स्थिति आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मार्च का दिन बताता है कि अब आप स्वतंत्र हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए, नए मार्ग बनाने के लिए और उन पर चलने के लिए। लेकिन स्व केंद्रित होना मत भूलिए, यानी आत्म केंद्रित रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और ईश्वर के प्रति भी भरोसा रखिए। ईश्वर के प्रति भरोसा, अपने प्रति भरोसा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिला देते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में वो बूस्ट आ जाएगा जो आपको नए चैलेंजेस लेने से नहीं रोकेगा। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए निकल सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं अगर चाहें तो। जहां तक संबंधों और प्रेम संबंधों की बात है, 31 मार्च को आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहेंगे। बाकी ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 24 मार्च का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है। ये दिन बताता है कि सिचुएशन आपके लिए कैसी भी हो, अगर आप एक बार कोशिश करते हैं तो वो इजी टू मैनेज हो जाएगी। आपकी कैपेबिलिटी को आपको निखारना होगा, बाहर लाना होगा, यूज करना होगा। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय सही होंगे। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके जो योजना है वो सही दिशा में चले, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब बात करते हैं 25 मार्च की। 25 मार्च यानी 25 मार्च का दिन आपके लिए धनु राशि एक परिवर्तनकारी दिन रहेगा। आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का काम करेगा। पुराना कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, एक नया चैप्टर जुड़ रहा है। और इस दिन को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज के दिन यानी 25 मार्च को आप जिस तरह से, जिस मामले में, जिस सब्जेक्ट में
अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस दिशा में काम करिए, सक्सेस अचीवमेंट मिलती जाएगी। ये दिन आपके करने पर यानी आपके कर्म से होने वाले जो रिजल्ट है उनको आपके बेनिफिट में लाने का काम करेगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। एडिशनल एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलेगा एजुकेशनल फील्ड में इस दिन। 26 मार्च का जो दिन है बताता है किसी नए कार्य में जुड़ सकते हैं या नए कार्य की कोई फीलिंग आ सकती है कि मुझे ये नया काम करना चाहिए, या कोई नया ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसे छोड़ा नहीं जाए। तो इन चीजों को बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए किए गए प्रयास इस दिन सही साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर पाएंगे। किसी सीक्रेट के रिवील होने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन है, जो आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन सीक्रेट पता चलने के बाद आपको वो सीक्रेट ही बनाए रखना है, बस उससे अपना काम निकाल लीजिए। इस दिन आप जितना अपने कर्म में लगेंगे, ईश्वर का सहयोग उतना ज्यादा मिलेगा और स्टेबिलिटी, सक्सेस उतनी ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। यह दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनुराशि आपके लिए 27 मार्च का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट, किसी तरह की कहासुनी या मनमुटाव के खत्म होने की पॉसिबिलिटी, बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में पॉजिटिविटी और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ने के संकेत दिखते हैं। यह दिन आपको इमोशनली भी ड्राइव करेगा, इसलिए अपने इमोशंस में आकर किसी भी तरह के डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च ये दिन भी आपको द्विपक्षीय मामले यानी टू वे सिचुएशंस में सपोर्ट करेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डीलिंग अप्रोच को पॉजिटिव बनाकर रखेगा। रिलेशनशिप में चीजें ठीक रखेगा। इसके साथ साथ कुछ मामलों में आपको रिजल्ट थोड़ा सा डिले होकर मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनाएगा। साथ ही साथ में कुछ नई योजनाओं को सजेस्ट करता है कि आप उस पर थोड़ा और विचार करें, उसे और एक्सपेंड करें या उसकी नुआंसेस, बारीकियां ठीक करें और तब उस पर काम करें। इनके अलावा अगर आप अपने किसी भी एक कार्य को एक ऐसे लेवल पर ले जाना चाहते थे जहां वो ऑटोमेट हो जाए, ठीक है, स्वचालित हो जाए, तो आप अगर उस दिशा में प्रयास करते हैं तो उस दिशा में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। किसी भी कंडीशन में अगर आप एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे थे किसी भी सब्जेक्ट में जहां पर हम सिचुएशन को कहेंगे डोर्स आर क्लोज्ड, कि दरवाजे बंद हैं, तो वहां क्लोज डोर सिचुएशन से ऊपर निकलने, आगे निकलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन भी आपको 80% ही सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 29 मार्च का दिन भी 80% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन इस दिन में थोड़ा सा अलगाव ये है वो कि पहला, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को निपटा ले जाने, मैनेज कर ले जाने का आपका तरीका बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा। दूसरा, आप काफी पैशनेट होंगे। तीसरा, आपको लगेगा कि आज के दिन को आप बहुत जल्दी पैकअप कर सकते हैं, अपने कार्य को जल्दी निपटा सकते हैं। यहां पर धोखा मत खाइए, जल्दबाजी से बचिएगा, इत्मीनान से कार्य करिए, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में आप बहुत जल्दबाजी में किसी भी मामले में, स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप के मामले में कोई निर्णय ना लें, उससे नुकसान हो सकता है। हालांकि ये दिन नुकसानदेह नहीं है, लेकिन गलत डिसीजन लेंगे तो नुकसान होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। 30 मार्च का जो दिन है कहता नई संभावना एक ऐसी आ सकती है जो आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपके जीवन में एक नई संभावना को भेजा है और उस नई संभावना या नई अपॉर्चुनिटी के साथ काम करके आगे बढ़ के आप उस स्पेसिफिक मामले या सब्जेक्ट में सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आप अपने चलते हुए किसी कार्य को या किसी भी सोचे हुए कार्य को 1 या 2 स्टेप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अपने मनोभावों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और अपने मन पर नियंत्रण रख करके आर्थिक या व्यापारिक मामलों में निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब आप इमोशन के बगैर डिसीजन लेंगे, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल, तो वो सही साबित होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। यह दिन 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 31 मार्च धनुराशि बताता है चीजें पॉजिटिव स्मूथ आपके लिए रहेंगी। लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। कुछ मामलों में लोग आपका फायदा उठाएंगे लेकिन उस प्रक्रिया से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो आप उसे नॉर्मली इग्नोर कर देंगे।
और जहां कहीं भी सिचुएशन थोड़ी अटकेगी या फंसेगी, वहां पर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपका काम निकल जाए, या ऐसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे जो आपके कार्य को पुश करने में अपने आप को कृतज्ञ भी समझेंगे, यानी थैंकफुल भी रहेंगे, काम भी करेंगे। बाकी मन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, चीजें पॉजिटिव दिखती हैं, नई योजनाएं दिमाग में आएंगी, लेकिन उस पर आप इस दिन काम नहीं करना पसंद करेंगे, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 24 मार्च का दिन बताता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, और इस ट्रायंगुलर सिचुएशन के फेवर में होने के कारण आप चाहेंगे तो इस त्रिकोणात्मक स्थिति का फायदा अपने हिसाब से उठा पाएंगे। रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन, मित्रवत रिलेशनशिप या बिजनेस रिलेशनशिप, इसमें आप अगर अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अपने पर्सनल मैटर्स में भी आप अपनी योजना पर काम करें, क्योंकि उसी से आपको सफलता मिलेगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 25 मार्च का दिन बताता है कि आपको किसी बात का, जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई बात अखर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो वो जो डिस्टर्ब कर रही है वो वाले मोमेंटम में ना हम नाराज हैं ना हम खुश हैं, लेकिन ना हम खुश हैं, मतलब ना हम खुश हैं ना हम नाराज हैं, और ना हम किसी बात से गुस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक हैप्पी फेस नहीं बना पा रहे। तो ये वो वाली सिचुएशन बन सकती है। इसी सिचुएशन को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, अपने फेस पे स्माइल रखना है, क्योंकि फेस पे स्माइल रखने का फायदा यह होगा कि आपके काम से कनेक्टेड जो भी लोग होंगे, एक तो वो मैनिपुलेट होंगे, आपका फायदा करेंगे, दूसरा स्माइल करने से एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी जो आपके काम के रास्ते में आ रहे अवरोधों को हटाएगी। अब यहां तक हो गया। अब इसके आगे का स्टेप है कि जहां पर आपकी जरूरत है कि भाई आप काम करें, वहां पर उठिए, काम करिए। आप नहीं उठेंगे, काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ये दिन 100% सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप खुद काम नहीं करेंगे तो फिर सपोर्ट नहीं काम करेगा। 26 मार्च का दिन कहता दो तरीके से कहता, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ना सिर्फ कृपा बल्कि अनुकंपा और दृष्टि भी। तो जब उनकी कृपा, अनुकंपा, दृष्टि बनी है तो पहला तो आप शॉर्टकट्स ना मारें, दूसरा अनैतिक कार्य ना करें, तीसरा नियमों का पालन करें, चौथा अपने कार्य में बने रहें, सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये दिन आपको आपके रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप किसी भी लेवल का हो, उसमें इंप्रूवमेंट लाने में मदद करेगा। लव रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली आप दोनों के बीच की सारी डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए एक समझिए तो माहौल क्रिएट कर देगा ये दिन। अब उसमें थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, और उसी ड्यूरेशन में आपको थर्ड पर्सन की बातों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है, याद रखिएगा। ये दिन आपको 60% से लेकर के 100% तक उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा। डिपेंड करता है कि आप चीजों को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। 27 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि किसी नए कार्य में डेफिनेटली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर पहले से कोई योजना बनी हुई है उस कार्य के लिए तो अपनी योजना के अनुसार चलिए, बीच में बदलाव मत करिए। और अगर योजना नहीं है, एडहॉक बेसिस पर कोई नया काम आ गया जिसमें आप इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले एक योजना बना लीजिए, क्योंकि योजना के अकॉर्डिंग काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, यह दिन कहता है कि जब आप अपने आप को कर्म में लगाएंगे तो हाई एंड एनर्जी आपको अंदर से फील होगी। यह वैसा मामला है कि आप सुस्त बैठे रहे कि मेरा मन नहीं कर रहा, और जब काम में लगेंगे तो आपको लगेगा बहुत एनर्जी मेरे अंदर थी। तो वो तब पता चलेगी जब लगेंगे, नहीं लगेंगे तो वह एनर्जी सुप्त रहेगी, आपको फील भी नहीं होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 28 मार्च का दिन कहता है कि यश में वृद्धि होगी। लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे। आप जिस कार्य में इन्वॉल्व होंगे उसमें श्योर शॉट आपको सफलता मिलेगी। अपने अहंकार, अपने ईगो को दूर रखिए, अन्यथा ईगो की वजह से चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। इस दिन आप सही का साथ देना पसंद करेंगे, और जो प्योरिटी है उसकी थोड़े सम्मान करेंगे। तो इम्प्योर या असत्य या
फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, तो ये आपका नेचर होगा। लेकिन उसके बावजूद आपको शांत बने रहना है, अपने काम को निकालना है और जरूरत पड़े तो दूसरों को मैनिपुलेट करना है। ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को निकल जाने दें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 30 मार्च का दिन वापस ठीक हो जाएगा। 29 मार्च आपके जीवन में एक छोटे से चैप्टर को क्लोज कर देगा, छोटे से चैप्टर को। वो क्लोजर आपको पसंद नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पर्सन से रिलेट कर सकता है, लेकिन आप उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो एक क्लोजर है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन, ये मामला क्लोज हो रहा है, और एक बार क्लोज हो गया तो हम रीओपन नहीं कर पाएंगे। इस क्लोजर को रोका भी नहीं जा पाएगा, ये सिम्टम है। क्लोजर को होने दीजिए, क्लोजर के बाद चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ग्रेसफुली सामना करिए सिचुएशन का, उस निगेटिविटी का भी ग्रेसफुली आत्मसात करिए, उसे स्वीकार करिए। ईश्वर हमारे जीवन में सकारात्मक नकारात्मक जो भी लाते हैं हमें स्वीकार करना चाहिए, वही करिए। और आने वाले भविष्य में नए चैलेंजेस के लिए मन को बस रेडी रखिए, कुछ करना नहीं, बस रेडी रखिए। इतने से आप ओवरकम कर जाएंगे, चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ये दिन जैसा बताया कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए रूटीन वर्क पे बने रहिए, नए काम में मत जाइए। 30 मार्च वापस चीजों को ठीक करेगा, पास्ट के डैमेजेस को रीऑर्गेनाइज या मैनेज कर देगा और एक नए कलेवर में ढालकर आपके सामने रख देगा। यहां चीजों को बैलेंस आउट किया जा चुका होगा और वो आपके हाथ में हैंडओवर हो भी जाएंगी ईश्वर की शक्तियों द्वारा, और अब आगे आपको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। आप सिचुएशन को समझे बिना, ऑब्जर्व किए बिना इन्वॉल्व ना हो, बीच में कूदिए नहीं, जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में भी आपको प्री जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको बस ध्यान रखना होगा। सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगी और आप अपने कार्यों में सफलता की ओर आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी 90% सपोर्टिवनेस इस दिन की जो है उसके साथ बनी हुई है। 31 मार्च का दिन कहता परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी कार्य के पूरा होने या किसी कार्य के कंप्लीट होने के सुखद समाचार के प्राप्त होने का एक सेलिब्रेशन होने की पॉसिबिलिटी भी है। परिजनों के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ या अपने लव वन के साथ में आप इस दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने में कामयाब होंगे। हो सकता है कि आप बैठे और नए प्लानिंग पर जुट जाएं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आप नई प्लानिंग्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे और पुराने मामलों को मैनेज करने और इस दिन को एंजॉय करने पे ध्यान देंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 24 मार्च का दिन एक बदलाव का है। कुछ पुराने डिस्टरबेंस या जो भी अस्थिरता वाली सिचुएशंस रही हैं पास्ट में, भले वो एक हफ्ते में रही या महीने भर में रही, उनमें काफी सुधार और चेंजेस आ जाए आपके फेवर, आपके पॉजिटिव में, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। वर्तमान में सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी और एक नए कलेवर में आपके जीवन को ढालने को रेडी करेगी। तो कुल मिलाकर ईश्वर के द्वारा कुछ नया आपके जीवन में ऐड किया जा रहा है, जिसका आपको बेनिफिट उठाने की जरूरत है। दूसरों के मामलों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा ये दिन, और ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च का दिन बताता है कि बहुत बढ़िया नहीं है, सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं और आप इनसिक्योर भी फील करें। आपको बीच का रास्ता नहीं लेना चाहिए। पतली, जैसे बोलचाल में कहते हैं ना, पतली गली पकड़ के निकल जाइए, तो उसे कहेंगे नैरो होकर के चले जाइए। तो नैरो यानी बीच, पतली गली पकड़िए और बाहर निकलिए। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे इस सिचुएशन से ओवरकम करना है, किसी और को ओवरकम नहीं कराना। मुझे ये मामला अपने लिए मैनेज करना है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप सिर्फ अपने आप को टारगेट रख के काम करते हैं तो चीजों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में कामयाब होंगे, बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये दिन थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक तो ये आपके दिमाग में थोड़ी डिस्टरबेंस भरेगा, दूसरे केवल 20% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन कहता काफी जिद्दी स्वभाव के रहेंगे और मन संकल्प से भरा। किसी मामले में आप अपने संकल्प या जो आप ठान लेते हैं उसके अलावा किसी और चीज पर सहमत नहीं होंगे। इस दिन का रवैया आपका यह रहेगा। साथ ही साथ आप जुझारू व्यक्तित्व भी होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी व्यवधान के आगे हार नहीं मानेंगे और हर व्यवधान को तोड़कर आगे निकलना है, ऐसी मेंटालिटी को अपहोल्ड करेंगे।
ये सुनने में थोड़ी नेगेटिव लग सकती है, लेकिन ये काबिले तारीफ है। आपको यही मेंटेलिटी अपहोल्ड करनी चाहिए 26 मार्च को। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 27 मार्च ये बहुत बढ़िया दिन है, मतलब ये समझिए एकदम गोल्डन डे आपका है। पहला, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को बैलेंस कर दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा। पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी, लोग पॉजिटिव रहेंगे, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अभी बता रहा हूं, एक गड़बड़ी भी दिखा रहा है, कह रहा नहीं इतना भी अच्छा नहीं, एक गड़बड़ है। लोग पॉजिटिव रहेंगे, चीजें पॉजिटिव रहेंगी, सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, अपॉर्चुनिटी वाला दिन रहेगा और भाग्य इस दिन आपको पीछे की बजाय आगे से खींचने वाला है। दैट मीन्स कि गिफ्ट करने वाला है। हमारी किस्मत मोस्ट ऑफ द मोस्ट, मानकर चलिए 99% टाइम्स में हमें पीछे से धक्का मारती है। किस्मत को पता नहीं आगे क्या है, आगे गड्ढा है हम गड्ढे में गिरेंगे, आगे फूल है हम फूलों में गिर जाएंगे, कांटे हैं हम कांटों में गिर जाएंगे। समझिए इसको। और किस्मत जब आगे से खींचती है तो किस्मत आगे रास्ता साफ कर देती है, चीजों को बेटर कर देती है और कहती है कि आइए अब यहां पर एंजॉय करिए। तो ये दिन इस तरह का है। लेकिन अब वार्निंग क्या देता है, कहता है ये सारी पॉजिटिविटी और अच्छाई होने के बावजूद अगर आप अपने काम से, अपने कर्म से भाग जाएंगे, मुंह छिपाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च का दिन 27 तारीख की बैलेंस सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। एक चीज की कमी कर रहा है, बाकी 28 तारीख पूरा 27 मार्च का रिप्लिकेट कर रहा है। और वो कमी यह है कि इस दिन किस्मत आपको फूलों की सेज पर खींच नहीं रही है, बल्कि चीजों को आपके लिए बैलेंस कर रही है। सिचुएशन को आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फैमिलियर किया जा रहा है कि आप जिस तरह चाहें अपनी बॉल को थ्रो करें, फेंकें और रिजल्ट आपको आपके बेनिफिट्स के मिलेंगे। यह दिन ग्रोथफुल, फ्रूटफुल है और ईश्वर की कृपा लगातार आप पर बनी है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन दिख रहा है। 29 मार्च कुंभ राशि बताता है कि आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो यह दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि और सफलता मिलेगी। कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बेसिस पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हों और आप अपने कार्य में सफलता अर्जित करें। इस दिन आपके कपड़ों वगैरह पर थोड़ा खर्च बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 29 मार्च आपके लिए लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 मार्च का दिन बताता है कि एक सेलिब्रेशन बना होगा। परिवार में अगर किसी के विवाह के बारे में कोई चर्चा चल रही है तो उसमें प्रगति होने के संयोग बनेंगे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, समाचार मिले जिससे मन को प्रसन्नता हो और उस प्रसन्नता को सेलिब्रेट किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यह दिन आपको आपके परिजनों, मित्रजनों या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ सिचुएशन को सेलिब्रेट करने में सपोर्टिवनेस दिखाता है, साथ ही साथ प्रिडिक्ट भी कर रहा है। तो यह दिन बहुत पॉजिटिव है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मार्च का दिन बताता है कि कुंभ राशि, आपके सभी कार्य बहुत आसानी से हो जाएंगे। लोग आपको मदद करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपके लिए कार्य करने में गर्व महसूस भी करेंगे। और ये दिन आपको सिचुएशन को मैनेज करने की एक ऐसी शक्ति देगा जहां आप सिचुएशन को समझकर सही डिसीजन लेकर के कार्य कर पाएंगे। तो आपको स्वयं पर विश्वास भी करना चाहिए। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है और 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 24 मार्च का दिन काफी अच्छा है। पहले तो इस दिन आप काफी क्रिएटिव मेंटेलिटी के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य में काफी इंप्रूवमेंट कहें या इंप्रेसिवनेस कहें वो दिखेगी। कुछ मामलों में आपको मदद चाहिए हो सकती है, तो वहां पर सिचुएशनली कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां हेल्प मिल जाए। अगर हेल्पिंग हैंड चाहिए तो वो भी इस दिन मिल जाएगा। इनके अलावा किसी भी तरह के क्रिएशन करने, नए क्रिएट करने या डैमेज को मैनेज करने में यह दिन खासी मदद करने वाला है।
अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलों में न जाएं, दूसरे आपके मामले में आकर के आपको मदद की पेशकश करें, जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो साफ मना कर दीजिए। बाकी ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट दिखाता है। 25 मार्च का जो दिन है ये थोड़ा सा न्यूट्रल दिन है, जो बताता है कि आपके किसी कार्य में छोटी मोटी रुकावट या अवरोध देखने को मिल जाए, कोई काम चलते चलते अचानक एक पॉज कंडीशन में चला जाए। जो भी नकारात्मकता होती है आपको खुद भी समझ में आएगा ये शॉर्ट टर्म की है, और सचमुच शॉर्ट टर्म की है, थोड़े समय में वो वापस रिवाइव होकर ठीक हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि ये दिन आपको भौतिक मामलों में सहयोग नहीं दे रहा, बल्कि आध्यात्मिक मामलों में सहयोग दे रहा है, और इस वजह से भौतिक मामलों में चीजें मेहनत के साथ में चलेंगी, किस्मत के साथ में नहीं। जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जितनी मेहनत करेंगे किस्मत भी उतना ही सपोर्ट करेगी, और आध्यात्मिक मामले में यह दिन 100% सपोर्ट करेगा, जबकि भौतिक मामले में कोई सपोर्ट नहीं है। 26 मार्च का दिन कहता है कि आप किसी बात को लेके एक उलझन में रहेंगे तो यहां आवश्यकता है कि या तो बैठकर आत्मचिंतन करें अथवा किसी समझदार व्यक्ति से बात कर लें, या एक से अधिक लोगों से इसी टॉपिक को डिस्कस कर दें। जो भी सजेशन है या दिया गया है या आपका खुद का कोई सजेशन आ रहा है, सभी के बाद भी, सभी के बावजूद आप अपने निष्कर्ष पे पहुंचिए कि मैं फाइनल किस डिसीजन पर हूं, और उस डिसीजन को लीजिए, काम करिए, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये नियम जो आपको बताया ये आपके जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होगा, और इसी वजह से हर क्षेत्र में आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। 27 मार्च का जो दिन है बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आराम से आपके सभी काम होते चले जाएंगे। आप सही निर्णय लेने, सही सलाह देने में इस दिन दक्ष रहेंगे, सक्षम रहेंगे, लेकिन आपको ये काम तब करना चाहिए जब आपसे सलाह मांगी जाए या किसी डिसीजन को लेने के लिए या सजेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाए। उससे पहले ये नहीं करना। कैजुअल रहिए, शांत रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्र में बना है। मीन राशि 28 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि किसी सिचुएशन में एक नकारात्मक फीलिंग होने की वजह से आप मेन स्ट्रीम से कटे कटे फील करेंगे। मेन स्ट्रीम से जब तक आप नहीं जुड़ते, यानी जो आपके डे का मेन स्ट्रीम रूटीन है, उस मेन स्ट्रीम रूटीन से अगर आप नहीं जुड़ते तो एक कटाव, एक अलगाव फील करेंगे। उस अलगाव को साइड करिए और बस मुख्य धारा में जुड़ जाइए, मेन स्ट्रीम में। मान जाइए कि हाँ, एक अलगाव वाली मानसिकता मुझे आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मुख्य धारा में जुड़ना है। करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। और अगर आप कटे कटे रहे तो फिर कटे रहिए, सारा दिन कटे रहिए, फिर कोई क्या ही कर सकता है। 40% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 29 मार्च का दिन बताता है आर्थिक मामलों को लेकर अचानक एक निर्णय लेना पड़ सकता है, या अचानक पैसों की कमी देखनी पड़ सकती है, या पैसे होते हुए भी अचानक ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका काम ही ना बन पावे। इन सभी मामलों में पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। अपने आप से कहिए कि मुझे इस मामले में 2 दिन की पेंडेंसी चाहिए। ठीक है, 2 दिन के लिए मामले को पेंडिंग करिए, क्योंकि 2 दिन के बाद यानी 29 और 30 मार्च के बाद 31 मार्च को चीजें फिर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 29 मार्च का जो दिन है ये आपको केवल 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए बड़े मामलों से दूर रहें, अचानक निर्णय लेने वाले मामलों से भी दूर रहें, और किसी भी वजह से अपने आप को जानबूझकर फंसाने वाली सिचुएशन में न डालें तो अच्छा रहेगा। 30 मार्च ये दिन भी अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को भी निकल जाने दें। रूटीन वर्क पे बने रहें, किसी नए काम में न जाएं। आपके काम में व्यवधान, रुकावट आने की पॉसिबिलिटी बनी है। चलते चलते काम रुक जाए, या आपकी पूरी योजना धराशायी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, या योजना का बचा हुआ हिस्सा ही गिर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर कुछ नकारात्मक होता है जो आपको लगता है कि यह अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई, जहां नुकसान हो ही जाएगा, तो ईश्वर की शरण में जाएं। भगवान से कहें कि प्रभु आप जो कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब मुझे स्वीकार। सिचुएशन वहीं पर रुकनी शुरू हो जाएगी, नकारात्मकता वहीं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। डिसीजन वाले मामलों को एक दिन टालें, यानी 31 मार्च पे टाल दें। कोई निर्णय ना लें, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। अगर कोई कहता बताता कि भाई आप डिसीजन को एक और दिन टालेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, उसको कहें ठीक है नुकसान होने दो,
लेकिन हम एक और दिन इसको टालेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है। डिसीजन मतलब बड़े डिसीजन, 150 रुपए खर्चा करने वाले डिसीजन नहीं कह रहा हूं, तो बस इतना करना है। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 30 तारीख 31 मार्च सुपर डुपर टर्नओवर आपके लिए आ जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी और जो भी नकारात्मकता पिछले 2-3 दिन में आपने झेली उन सबसे ओवरकम कर जाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आप प्रशंसा के पात्र होंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दूसरे कार्यों में भी अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन अपने ईगो को सामने लेकर नहीं आना है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 24 से 31 मार्च तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ यह राशिफल यहीं समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।